ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 3-11-22 के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, यह अनादि खेल बना हुआ है। इसमें हर एक पारटधारी का अपना अपना पारट है। एक का पारट दूसरे से नहीं मिल सकता। यह भी कुदरत है ना। बाबा ने मीठे बच्चे में कहा, यह अनादि खेल बना हुआ है। इसमें हर एक पारटधारी का पारट अपना अपना है। एक का पारट दूसरे से नहीं मिल सकता। यह भी कुदरत है। प्रश्न दिया बाबा ने, भक्ति मार्ग में गंगा जल को इतना मान क्यों देते हैं? भक्तों की इतनी प्रीत गंगा जल से क्यों? उत्तर दिया बाबा ने, क्योंकि तुम बच्चे अभी ज्ञान जल अमृत से सतगति को पाते हो। इसलिए फिर भक्ति मार्ग में उसे गंगा जल का ये महत्व रख दिया ना, इतना मान रखा है। तो बाबा ने कहा, ज्ञान जल अमृत से सतगति को पाते। तुम्हारी प्रीत ज्ञान से है, जिससे तुम ज्ञान गंगा बन जाते हो। इसलिए भक्तों ने फिर पानी को इतना मान दिया है। वैष्णव लोग हमेशा गंगा जल ही काम में लाते हैं, परंतु पानी से कोई सतगति नहीं होती है। सतगति तो ज्ञान से होती है ना। ज्ञान सागर बाप तुम्हें सृष्टि की आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। आत्मा को पावन बनाने का साधन पानी नहीं है। उसके लिए तो ज्ञान और योग का इंजेक्शन चाहिए, जो एक बाप के पास ही है। गीत आया, तकदीर जगाकर आई हूं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं यह ज्ञान मार्ग जिससे सतगति होती है अथवा स्वर्ग का राज्य भाग्य मिलता है। इसलिए इनको पाठशाला कहो अथवा कॉलेज कहो, यूनिवर्सिटी कहो, बात एक ही है। यूनिवर्सिटी में बड़ी विद्या, उनमें छोटी विद्या मिलती है। उसी यूनिवर्सिटी में तो गए को ना, लेकिन बाबा ने यूनिवर्सिटी में दाखिला, बाबा की यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया ना अपना। तो है तो सब पाठशालाएं। पाठशाला में कमाई के लिए पढ़ते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमारी ये गुप्त पढ़ाई है। बेहद का बाप आकर आत्माओं को पढ़ाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमारी ये गुप्त पढ़ाई है, तो बेहद का बाप आकर आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्माएं ही पढ़ती हैं। अगर श्री कृष्ण भगवान होता तो तुम्हारा बुद्धि योग उनके चित्र की तरफ जाता, उनकी तरफ कशिश होती। उनके चित्र बगैर तुम रह भी नहीं सकते। परंतु श्री कृष्ण तो भगवान है नहीं ना। तो उल्टा समझने के कारण मनुष्यों को श्री कृष्ण की ही याद रहती है। जिस्मानी याद तो बड़ी सहज है, रूहानी याद में मेहनत है। शरीर वो तो दिखा है ना, उसको तो बाबा ने कहा वो तो सहज है ना। जिस्मानी याद तो, रूहानी याद थोड़ी सी मुश्किल है, इसमें मेहनत है। पूछते हैं बाबा कैसे याद करें, किसको याद करें? तो श्री कृष्ण का चित्र तो स्वीट है। परम पिता परमात्मा तो निराकार है। वह खुद कहते हैं, मैं इस बुजुर्ग शरीर में बैठ तुम बच्चों को फिर से सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाता हूं। है बहुत सहज, सिर्फ बाप को याद करना है। शिव बाबा को याद तो करते हैं ना। तो बनारस में कहते हैं शिव काशी, फिर कहते हैं विश्वनाथ गंगा, विश्वनाथ ने गंगा लाई। ये समझ में आए ना, इनका अर्थ बाबा ने समझाए। अब बनारस में कहते हैं शिव काशी, फिर कहते हैं विश्वनाथ गंगा। तो विश्व में गंगा लाई, विश्वनाथ ने गंगा लाई। अब विश्व का नाथ जो है परमात्मा, अब उसने गंगा लाई, ज्ञान की गंगा लाई ना। अब पानी की गंगा की तो बात नहीं है। ज्ञान सागर ने ज्ञान गंगाएं लाई हैं। तो ज्ञान गंगाओं को जरूर ज्ञान देने वाले ज्ञान सागर बाप की ही याद रहनी चाहिए। हे ज्ञान गंगाएं, अगर तुम अपने को ज्ञान गंगा समझती हो तो ज्ञान सागर को याद करो। बाबा ने बोला, अगर तुम अपने को ज्ञान गंगाएं समझती हो तो ज्ञान सागर को
याद करो, जो अपने को ज्ञान गंगा नहीं समझते वह तो अज्ञानी ठहरे ना। तुम बच्चे जानते हो कि हमको ज्ञान सागर ने सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है, और सृष्टि के आदि मध्य ज्ञान दिया। अब हमको फिर सबको जाकर ज्ञान अमृत देना है। फिर कोई अंजलि दे लेते, कोई लोटा भरते। वैष्णव जो होते हैं उनकी गंगा जल से प्रीत रहती है, वह हमेशा गंगा जल काम में लाते हैं। तुम्हारी फिर इस ज्ञान से प्रीत है, क्योंकि इस ज्ञान से तुम सतगति को पाते हो। शिव बाबा ने यह ज्ञान दिया है कि तुम आत्मा मुझ बाप को याद करो। वर्षे को भी तुम जान गए हो ना। यह कौन समझाते हैं? परम पिता परमात्मा। कब सौपन में भी किसको यह ख्याल नहीं आएगा कि परमात्मा से वर्षा कैसे मिलता है। परम पिता परमात्मा के बगैर ये बेहद का वर्षा नहीं मिल सकता। परम पिता माना सभी मनुष्य मात्र का क्रिएटर, सारा खेल रचने वाला है ना परम पिता परमात्मा। तो रचना का पिता हुआ ना। सिर्फ निराकार को ही परम पिता परम आत्मा कहा जाता है। उनको इन आंखों से नहीं देख सकते हैं ना, तीसरे नेत्र अनुभव करा जा सके है ना, दिव्य दृष्टि देख सके हैं। तो बाबा ने कहा इन आंखों से नहीं देख सकते, भक्ति मार्ग में दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। यहाँ भी तुमने आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया है, फिर भी अपने को आत्मा निश्चय करते हो। जानते हो आत्मा अविनाशी है, आत्मा का विनाश नहीं होता। आत्मा निकलने से शरीर कोई काम का नहीं रहता, यह तो सब जानते हैं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु आत्मा क्या चीज है यह कोई को भी पता नहीं है ना। आत्मा बिंदी मिसल अति सूक्ष्म सूक्ष्म है, जो भ्रकुटी के बीच निवास करती है। बिल्कुल छोटी सी आत्मा है, वही सब कुछ करती है। आत्मा नहीं होती तो यह कर्मेंद्रियां चल ना सके ना। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर अपना पारट बजाती है। हर एक का पारट अपना अपना है, एक ना मिले दूसरे से। एक्टर कभी एक जैसे नहीं होते हैं ना। इस खेल को कोई भी समझ नहीं सकते हैं। हर एक आत्मा का अपना अपना पारट है। आत्माएं सभी एक ही रूप की हैं, बाकी शरीर भिन्न भिन्न है, अलग अलग हैं। यह अनादि खेल सारा बना हुआ है। इन बातों को विशाल बुद्धि ही समझ सकते हैं। वंडर खाना चाहिए। आत्मा बिंदी मिसल और उनमें 84 जन्मों का अविनाशी पारट नूंदा हुआ है, जो कभी भी विनाश नहीं होता। इसको कहा जाता है कुदरत। आत्मा खुद कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा पारट बजाता हूं। हम साक्षी हो सारी सृष्टि के पारटधारियों का एक्ट देखते हैं। हम परमपिता परमात्मा से अपना 21 जन्मों के सुख का वर्षा फिर से ले रहे हैं। बाबा से हम 21 जन्मों का सुख का वर्षा फिर से ले रहे हैं, जिसके लिए हमने 2500 वर्ष मतलब आधा कल्प भक्ति की है, द्वापर और कलयुग। तो जरूर भक्तों को भगवान मिलना ही है। अब तुमको पता पड़ा है, नंबर 1 भगत पुजारी तुम ठहरे। इस ड्रामा में पहले सतयुग में तुम देवी देवताओं का पाठ बजाने आते हो। इस समय तुम ब्राह्मण वर्ण में हो। हम आत्मा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण धर्म के हैं। अभी पढ़ते इसलिए हैं कि हम ब्राह्मण धर्म से बदलकर देवी धर्म में जाएं। अब ये पढ़ाई इसलिए पढ़ी जा है, अब ब्राह्मण धर्म से बदल देवी धर्म में जाएं। आत्मा को ज्ञान मिला है, ज्ञान से ही सतगति होती है। जब सतगति मिलनी होती है तो सबको मिलती है। बाप कहते हैं
मैं ही सर्व का सतगति दाता हूँ। मनुष्य गरु कब होता नहीं, हमेशा देही अभिमानी रहना है। सबको समझो किसका बच्चा है, तो समझना चाहिए यह कर्मों के हिसाब किताब से बच्चा बना। मर गया तो बस एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लिया। हिसाब किताब इतना ही था, पूरा किया। इसमें अफसोस करने व रोने की बात नहीं है। साक्षी हो खेल देखना है। तुम बच्चे जानते हो हम 84 जन्म लेते हैं। सतयुग में हम क्या थे? देवी देवता थे। पहले तुम कुछ भी नहीं जानते थे। तो ब्रह्मा ने भी बहुत गुरु किए थे, परंतु इनको भी कुछ पता नहीं था। ब्रह्मा बाबा ने 12 गुरु बनाए ना, लेकिन पता कुछ भी नहीं था। समझते थे 84 लाख जन्म होते हैं। शास्त्रों में तो ये लिखा है ना, 84 लाख जन्म जो नहीं भगत जो मानस जन्म आओ। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे ना, अब तुम समझ गए ना, हमारे धरती पर आकर 84 सिर्फ 84 जन्म होते हैं। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे सिखला दे बच्चे, हम ही आकर सबकी सतगति करते हैं। सभी धर्म वाले भगत भगवान को किस न किस प्रकार से याद जरूर करते हैं। कहते हैं, ओ गॉड फादर, हे परमपिता परमात्मा, परंतु परमात्मा को जानते नहीं हैं। जिसकी पूजा करी भक्ति मार्ग में, उसी ने भगवान कहने लगे ना। सिर्फ इतना समझते हैं परम पिता परम धाम में रहते हैं। हमने तो ये बात भी पता नहीं था परम धाम में रहते हैं, परंतु हम वहां कैसे जाएं? हम तो जा नहीं सकते। सतयुगी देवी देवताएं भी नहीं जा सकते। उनको 84 जन्म लेने हैं। वहां सुख है, वहां ख्याल भी नहीं होता कहाँ जाने का है। बाप को भी याद नहीं करते हैं। कहते हैं दुख में सिमरन सब करे। तो बाप समझाते हैं, हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो सतयुग में दुख तो होता है क्यों ना, तो भगवान ने कोई भी याद नहीं करता ना। तो ये दुख है तो भगवान ने याद करें। दुख में सिमरन सब करे ना, सुख में करे ना कोई। अगर सुख में करे तो दुख काहे का होए। तो बाबा ने कहा, तो बाप समझाते, हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, वहां तुम सदा सुखी रहेंगे, सदा सुखी रहेंगे। हम कल्प को लाखों वर्ष आयु दे दी है, यह भी एक भूल कर दी है। भक्ति में मुझारा बहुत है ना, उलझा पड़ा है ना सब सूत। दर दर धक्का खाना, जप तप तीर्थ आदि करना, यह सब भक्ति मार्ग है। आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है, यह भी खेल बना हुआ है ना। तो बाप कहते हैं, सब बच्चे ड्रामा के वश में हैं। मैं भी भल क्रिएटर डायरेक्टर करण करावनहार हूँ, परंतु मैं भी ड्रामा के वश हूँ। सिवाय एक टाइम एक शरीर के दूसरे कोई शरीर में नहीं आ सकता हूँ। बाबा ने बोला ना, सिवाय एक टाइम संगम योग पे आओ है ना, एक शरीर मतलब एक टाइम मतलब एक दूसरे शरीर में नहीं आ सकता ना। एक शरीर के दूसरे कोई शरीर में नहीं आ सकता हूँ। कहते हैं सदैव दादा के तन में आएगा। आगे 5000 वर्ष के बाद भी फिर भी दादा ब्रह्मा बाबा के तन में ही आएगा, और इनको ही फिर ब्रह्मा बनाएगा। देखराज नाम था ना बाबा का, तो फिर शिव बाबा ने ब्रह्मा नाम रख दिया। हाँ, पहले पहले इनका ही जन्म लक्ष्मी नारायण का था, फिर इनको ही आदि देव आदि देवी बनाएंगे। लक्ष्मी नारायण है ना, इनको आदि देव और आदि देवी बनाएंगे। इस देलवाड़ा मंदिर में शिव का भी चित्र है, आदि देव आदि देवी भी है। आदि देवी बनाएंगे। इस देलवाड़ा मंदिर में शिव का भी चित्र है, आदि देव और आदि देवी भी हैं, बच्चे भी हैं। सब तपस्या में बैठे हैं ना। ऊपर में स्वर्ग भी है, पूरा यादगार खड़ा है। तुम यहाँ बैठे बैठे देवी झाड़ की स्थापना कर रहे हो। वह है जड़ चित्र,
यहाँ तुम चैतन्य में बैठे हो, तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो श्रीमत पर। जो अच्छी तरह पढ़ते और पढ़ाते हैं ना, वही उच्च पद पाते हैं। लक्ष्मी नारायण ने क्या पुरुषार्थ किया होगा? तुम भी पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर से देवता बने तो जरूर देवताओं ने पिछले जन्म में पुरुषार्थ किया होगा। लक्ष्मी नारायण और दोनों ने मतलब पुरुषार्थ किया ना मम्मा बाबा ने, तो बाबा ने क्या पिछले जन्म में पुरुषार्थ किया होगा। तुम भी पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर से देवता बने तो जरूर देवताओं ने पिछले जन्म में पुरुषार्थ किया होगा। मनुष्य मृत्यु लोक में रहते हैं, देवताएं अमर लोक में रहते हैं। भारत अमर लोक था ना, बाबा ने बोला ना, मनुष्य मृत्यु लोक में रहते हैं और देवताएं अमर लोक में। सतयुग में तो सब अमर होंगे ना, लंबी आयु होगी तो उसको अमर लोक बोलेंगे ना। और इस समय है मृत्यु लोक, आद्य में शरीर छूट जा है तो उसको मृत्यु लोक बोला है ना, इसे मृत्यु कहेंगे। भारत अमर लोक था, फिर मृत्यु लोक हुआ। अभी है संगम, इनको कुंभ का मेला कहा जाता है। कुंभ का सच्चा सच्चा मेला यह है। आत्मा और आत्मा परमात्मा मिलते हैं, अनेक बार मिले होंगे, अनेक बार मिलने वाले हैं। कोई तो पुरुषार्थ कर पूरा वर्षा लेंगे ना, कोई फिर चले जाएंगे। तो बाबा ने कहा परवानों का मिसाल है ना, आते तो बहुत हैं। तुम बच्चों को निश्चय है कि यह हमारा बाप दादा है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा भी शिव का बच्चा है। हम धर्म के बच्चे हैं ना, तो बाबा के बच्चे तो सब कहलाते हैं, परंतु जो हम बीके कहलाते हैं तो गोया हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो गए। शिव बाबा है दादा, उनको मुख्य बालक एक है, एक से फिर दूसरे पैदा होते हैं। शिव बाबा तो दादा बना दिया आज बाबा ने, शिव बाबा दादा और उनको मुख्य बालक एक कौन है? ब्रह्मा बाबा। एक से फिर दूसरे पैदा होते हैं। तुम जानते हो हम ब्रह्मा मुख वंशावली ढेर है, ढेर होते जाएंगे। पढ़ाने वाला तो एक शिव बाबा है। ब्रह्मा की आत्मा भी मुझको याद करती है। शिव बाबा कह रहे हैं ना, ब्रह्मा की आत्मा भी मुझको याद करती है, तो मैं भी याद करना है। सृष्टि चक्कर को याद करेंगे तो चक्करवर्ती राजा बनेंगे। अभी तुम सब दर्शन चक्रधारी बनते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार यह सिमरन करते हैं। कहा जाता है ना, सिमर सिमर जीवन मुक्ति पाओ। वहां दुख होता नहीं है। यहाँ तो पुरानी दुनिया है, यह शरीर भी पुरानी जूती है। घड़ी घड़ी चतिया लगती रहती है ना, ऑपरेशन हो है तो घड़ी घड़ी मतलब बाबा कहे वो थेगड़ी तलाग है ना, चतिया लगती रहती है। तो सरब का मिसाल देते हैं ना, वह पुरानी खाल छोड़ नई ले लेते हैं। नई खाल चमकने लग पड़ती है ना, तो यह तुम्हारे 84 जन्मों की पुरानी खाल बिल्कुल जड़ जड़ी भू तमो प्रधान है। अब तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान कैसे बने, यह बाप आकर समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे मामेकम याद करो। इस याद रूपी अग्नि से जो तुम्हारे में खाद पड़ी है वह जल कर भस्म हो जाएगी। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। फिर यह पुराना शरीर छोड़ आत्मा जाकर दूसरा शरीर लेगी। तो बाप की याद से ही हमारे विक्रम विनाश होंगे। भक्ति मार्ग में भी सिमरन करते हैं ना, नाम जपते हैं, पूजा करते हैं, उनको स्नान आदि कराते हैं। यहाँ तो शिव बाबा को स्नान आदि भी नहीं कराना है, वह तो अशरीरी है ना। शिव के मंदिर में भी कभी शिव को कपड़ा आदि पहनाकर श्रृंगारते हैं क्या? शिव को कपड़ा के पहनाओगे? शिव का तो लिंग बनाया है पूजा करने के लिए। तो बाबा ने कहा श्री कृष्ण को, लक्ष्मी नारायण आदि को तो कितना श्रृंगारते हैं, निराकार का क्या श्रृंगार करेंगे? शरीर ही नहीं है। तो बाप कहते हैं
तुम मुझ निराकार शिव की पूजा क्यों करते थे? क्यों करते थे? जरूर कुछ मैं करके गया हूं, तब तो तुम पूजा आदि करते हो ना। तुम आत्माएं निराकार हो और मैं भी निराकार हूं। तुम पुनर्जन्म लेते हो, मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूं। मैं आकर तुमको स्वर्ग का 21 जन्मों का वर्षा देता हूं। सन्यासी आदि तो घर बार छोड़कर जाते हैं, तुमको तो कुछ भी छोड़ना नहीं है। बाबा ने बता दिया तुमको तो कुछ भी नहीं छोड़ना, सिर्फ ये अंतिम जन्म पवित्र बन बाप को याद करो बस। याद से ही तुम्हारी आत्मा कंचन हो जाएगी। आत्मा को लोहे से सोना पारसनाथ बना देते हैं ना बाबा। तुम ही सच्ची कमाई करते हो, वह झूठी कमाई भल करते रहो, साथ साथ यह भी कमाई करो। कोई भी पाप नहीं करना है, सर्जन तो एक है, हर एक के कर्मों के हिसाब किताब की बीमारी अपनी है। कोई भी हाँ बाबा ने बोला ना, हर एक के कर्मों के हिसाब किताब की बीमारी अपनी है। बाप से कोई पूछे तो झट बताएंगे कि ऐसे ऐसे करो। एक बाप ही कर्मातीत अवस्था में ले जाने वाला है। यह है अविनाशी सर्जन की मत। हर एक के जो जो बंधन है वह आकर पूछो। बच्चियां तो पति को भू भू कर साथ ले आती है ना, उनको समझाती हैं कि पवित्र बनने बगैर तो स्वर्ग में नहीं जा सकेंगे। मरना तो सभी को है ही, यह भी समझ की बात है। मृत्यु लोक का यह अंत है ना, यह संगम है। अमरलोक की अब स्थापना हो रही है। अभी हम बाप का बनकर अर्थात ब्राह्मण बनकर फिर देवता बनेंगे ना, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। यह मंत्र कितना अच्छा है। फिर भी तुम भूल जाएंगे, योग में नहीं रहेंगे तो जो 63 जन्मों के पापों का बोझा सिर पर है वह कैसे भस्म होगा। गंगा के पानी से थोड़े ही पाप धुलेंगे। पाप आत्मा पर लगे हुए हैं ना, शरीर पर थोड़े लगे हुए हैं। अगर शरीर पर लगे होते तो गंगा के जो नजदीक रहे उनको तो सारे पाप खत्म हो जाए। तो बाबा ने कहा कि भाई अभी हम बाप का बनकर अर्थात ब्राह्मण बनकर फिर देवता बनेंगे। बाबा ने कहा फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे ना। यह मंत्र कितना अच्छा है। फिर भी तुम भूल जाएंगे, योग में नहीं रहेंगे तो जो 63 जन्मों के पापों का बोझा है सिर पर वह भस्म कैसे होगा। गंगा के पानी से थोड़े ही पाप धुलेंगे। पाप आत्मा पर लगे हुए हैं। पाप आत्मा और पुण्य आत्मा कहते हैं ना। तो तुम आत्माओं को पावन बनने का इंजेक्शन चाहिए। वो इंजेक्शन कौन सा? ज्ञान इंजेक्शन। तो वह इंजेक्शन पतित पावन बाप के पास ही है और कोई के पास ये इंजेक्शन नहीं है। इसलिए सब पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। आ करके हम पतितों को ज्ञान इंजेक्शन दो तो हम पावन बने। अब बच्चों को यात्रा पर तो चलना है ना, उठते बैठते सदैव यात्रा पर रहो। बाप और घर को याद करो तो कमाई जमा होती रहेगी। अच्छा जी बाबा। मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाप दादा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट बाबा ने बताया, साक्षी हो हर एक पारटधारी का पारट देखना है।
बाप से 21 जन्मों का वर्षा लेने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरा पॉइंट है, आत्मा को सच्चा सोना कंचन बनाने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप को याद करना है, सच्ची कमाई करनी है। वरदान दिया बाबा ने, दाता बन अखुट खजानों का दान करने वाले महादानी सो विश्व सेवाधारी भव। दाता बन अखुट खजानों का दान करने वाले महादानी सो विश्व सेवाधारी भव। बाबा के 2 खजाने दे रखे हैं ना, ये अखुट खजाने खत्म नहीं होंगे ना, जितना देंगे उतना बढ़ेंगे। तो बाबा ने सार में सुनाया है, सदा याद रखो कि बाप दादा द्वारा जो अखुट खजाने मिले हैं वह देने ही हैं। खजानों को कार्य में लगाओ, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे संबंध संपर्क में सफल करते चलो। दाता के बच्चे एक दिन भी देने के बिना नहीं रह सकते। विश्व सेवाधारी को हर दिन सेवा करनी ही है। अगर वाचा का चांस नहीं मिलता तो मनसा का करो। मनसा नहीं कर सकते हो तो अपने कर्म व प्रैक्टिकल लाइफ द्वारा करो। जितना आप मनसा से, वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देख करके सब तय सब आकर्षित होंगे। बाबा ने बोला, जितना आप मनसा से, वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देख करके सब तय सब आकर्षित होंगे। स्लोगन दिया है बाबा ने, जिसके पास दृढ़ता की शक्ति है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। जिसके पास दृढ़ता की शक्ति है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति बाबा।